जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, ज़मीन और आसमान में सब बहुत खुश थे। रहमान खुश थे, मुस्तफ़ा खुश थे, मुर्तज़ा खुश थे, जिगरे गोशाए रसूल खुश थी। ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात बहुत ज़्यादा खुश थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया। उसमें से पहला हुक्म तो ये था कि खुशी के आलम में जन्नत को हुक्म हुआ कि सज जाओ। हुक्म हुआ कि जन्नत को सजाया जाए। जन्नत को कैसे सजाया जाए? जन्नत तो जगह ही सजी हुई चीज़ की जगह है ना, वो तो ऑलरेडी बहुत तैयार हुई है। लेकिन नहीं, खुशी थी। खुशी में कहा गया कि इसको मज़ीद तैयार करो, इसमें खुशबुएं फैलाओ। दूसरा हुक्म हूरों को दिया गया। अब हूरें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हूरों को भी हुक्म हुआ कि खुशी का आलम है, सरदार जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं, तैयार हो, दुल्हन बन जाओ। तीसरा हुक्म दोज़ख की आग को दिया गया, ठंडी पड़ जाओ। दोज़ख की आग को ठंडा कर दिया गया। चौथा हुक्म, ज़मीन में मौजूद तमाम फरिश्तों को कहा गया कि पहुँचो, हुसैन की ज़ियारत को पहुँचो, हुसैन को सलाम करने पहुँचो। लश्कर दर लश्कर अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते चल पड़े। इतना लश्कर फरिश्तों का चला, गरोह दर गरोह चलते गए इमाम हुसैन की जानिब। के बीच में 3 फरिश्ते ऐसे थे जो कि वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके बालों पर नहीं थे। अब जो फरिश्ता है ना, उसकी जो बॉडी है वो हमारी तरह नहीं है, जैसे दुनियावी जानवरों की, परिंदों की या इंसानों की बॉडी होती है, इस तरह से नहीं है। वो नूर से क्रिएट किया गया, तो उसका जो बालों पर है वो हमारे परिंदों की तरह बाल और पर नहीं है, मगर उसका जो बालों पर है वो बाले इल्म और परे अमल था। उन फरिश्तों का सीन ये था कि उन 3 फरिश्तों का इल्म और अमल अल्लाह के हुक्म से रोक दिया गया था। उनके इल्म में इजाफा नहीं था होता, वो कोई अमल अंजाम देने के काबिल नहीं थे। फिर जब उन्होंने देखा कि ये लश्कर दर लश्कर हमारे साथियों के जा रहे हैं, तो पूछा, उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं दुनिया पर और हम अल्लाह के हुक्म से उनकी ज़ियारत को जा रहे हैं। तो उनसे भी रान आ गया। उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमें भी ले जाओ। उनमें से एक फुतरस था। इल्तिजा की तो उन फरिश्तों ने सहारा देकर, जो बालों पर के बगैर फरिश्ते थे 3, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ले गए। जब लेकर गए तो काफ़ी लश्कर फरिश्तों का लगा हुआ था, लाइनें लगी हुई थी, वो सलाम कर रहे थे वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अपनी बारी का इंतज़ार किया, और जब बारी आई तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। खुशी का आलम था, मुबारक दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। बेचैनी क्यों थी? इसमें भी एक बात छुपी है। अली को मानने वाला, अली वलीउल्लाह कहने वाला, कभी भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जिसको इल्म की तलाश ना हो। और अगर जिसका इल्म रोक दिया जाए वो बंदा बेचैन ही रहता है। जो मोमिन होता है वो बेचैन ही रहता है। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, और अमल तो वैसे ही आप कोई काम नहीं कर सकते। तो जब इन तीनों का सामना हो तो उन्होंने सरकार से कहा कि आप खुश हैं, और जब करीम खुश होता है तो अता करता है। तो हम आपसे कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे बालों पर वापस कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं नहीं करूँगा, हुसैन के पास जाओ। हुसैन के पास क्यों भेजा? नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दुआ करते, और उस एक दुआ से अगले लम्हे उनकी दुआ कबूल हो जानी थी। वो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हुसैन के पास जाओ, मेरा हुसैन अता करेगा। इसमें अब ये मैसेज छुपा हुआ है कि ए मेरी उम्मत, हुसैनी बनो, हुसैनी बनो, हुसैन को जानो, हुसैन को पहचानो। हुसैन की करामात अजीम हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बहाल करवानी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ हुसैन के पास जाओ। हुसैन के पास गए, अभी जाके कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। नबी ने कहा कि हुसैन के झूले से अपने आप को टच करो। जाके हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले से अपने आप को टच किया तो बालों पर वापस आ गए। झूले से? झूला हुसैन तो नहीं था, हुसैन और झूला डिफरेंट है। तो फिर हुसैन के पास भेजा और झूले से टच करवा दिया और शिफा मिल गई, ये कैसे हुआ? उसकी निस्बत देखो, उस झूले की निस्बत आका अलैहिस्सलाम से थी, सुल्तान करबला से थी, सैयद शुहदा से थी, कि सैयद शुहदा का जिस्म मुबारक उस झूले से टच हुआ था, कि उस झूले को जब उन फरिश्तों ने टच किया तो शिफायाब हो गए। अब तब हुसैन अलैहिस्सलाम झूले के साथ टच होकर लेटे हुए थे और झूला उनको टच हुआ था। तो आज हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? आज हुसैन अलैहिस्सलाम ज़री के पीछे लेटे हैं, और वो ज़री की निस्बत हुसैन अलैहिस्सलाम से। निस्बतें देखी जाती हैं। खुशी का आलम था कि जब बालों पर बहाल हुए तो फुतरस ने उड़ना शुरू कर दिया और आसमान पे खुशी से उड़ा। इतनी खुशी से उड़ा कि जिब्राइल अमीन ने देखा
जिब्राइल अमीन ने पूछा कैसा लग रहा है, और वो खुशी से झूमता रहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चूल्हे की तरफ देखा तो इमाम हुसैन वहाँ मौजूद नहीं थे। बी फातिमा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई, कहा बाबा हुसैन मौजूद नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि हुसैन मौजूद नहीं है, और अल्लाह ताला ने बताया कि ज़मीन के फरिश्ते तो ज़ियारत कर गए हैं, लेकिन आसमान के फरिश्ते ख्वाहिश रखते थे कि जिस शक्ल में हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया उस शक्ल में हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाएं, तो हुसैन आ जाएंगे, वो आसमानों पे। आप सबको मेरी तरफ से राखिब दोषी मुस्तफ़ा, जिगरे गोशा मुर्तज़ा, दिल बंदे फातिमा, सुल्तान करबला, सैयद शुहदा, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो।